हो गई। चल, नमस्कार दोस्तों, हम क्षेत्र मिति के अंतर्गत एरिया का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एरिया में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, ट्राइंगल, राइट। तो उसके अंतर्गत हम स्केल एंड ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो बचपन से पढ़ते आ रहा है, हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है बता। हीरोज फार्मूला में खास बात ये होती है कि ऐसे त्रिभुज में लगता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, है कि नहीं। जैसे कि हीरोज फार्मूला का मतलब समझ, जैसे हाथ है, हाथ में जो फिंगर होती है, उंगलियां होती है, सभी एक जैसी नहीं होती, सभी अलग अलग होती। ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। मान लो कि ए है और ये कौन सी है, बी है, और ये कौन सी है, सी है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, हीरोज फार्मूला। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे इसकी पेरीमीटर बताओ कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, नहीं, पेरीमीटर तो यही होगी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, और यूनिवर्सल चीज़ है, वो कभी बदलेगी नहीं। तो पेरीमीटर तो यही होगी। अगर पूछे विषम बाहु त्रिभुज की पेरीमीटर तो यही है। त्रिभुज कोई भी हो, चतुर्भुज हो, पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं उन सबको जोड़ दो। सम ऑफ ऑल साइड्स नॉन एज पेरीमीटर, राइट। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत होती है, अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। किसकी, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप इंग्लिश वर्ड है सेमी पेरीमीटर। तो हम ऐसे व्यक्त करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसलिए 2 आता है, लेकिन हमें डायरेक्ट रट गई ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर एरिया पूछे तो क्या होगा, एरिया जे अर्ध परिमाप है उसमें से सभी भुजाएं घटा दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बात समझ में आ गई, तो इस पर आधारित क्वेश्चन लिखो। और अगर इस एरिया को हम दूसरे त्रिभुज के एरिया के बराबर करें तो क्या होगा, तो होगा एरिया बराबर एरिया। कौन सा एरिया, हीरोज फार्मूला से निकला एरिया, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बात समझ में आई। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एरिया दिया जाता है, दूसरा एरिया बेस से हाइट पूछी जाती। तो कितनी चीज़ें याद रखने, सेमी पेरीमीटर, एरिया और 2 एरियाओं की तुलना। बात समझ में आई। ज़रूरत पड़ेगी तो डी हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिख दे रहा है। किसी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु लग ही नहीं रहा, किसी विषम बाहु त्रिभुज, किसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप नंबर 1, दूसरा अर्ध परिमाप, तीसरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करो जल्दी क्वेश्चन। हो गया। देखो सबसे पहले क्या निकालो, पेरीमीटर कितनी है, 4 + 5 + 6 कितने हो गए, 6 4 10 और 5 15। अर्ध परिमाप कितनी हो जाए, 15/2 कितनी हो जाए, 7.5। अगर हम एरिया निकालें तो कितना निकलेगा,
कितना निकलेगा देखो, इधर आएगा 7.5 और 7.5 में से ये घटाना है, ये का मान कितना है 4, तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो, लिख के घटाना, तो 7.5 माइनस 4, 7.5 माइनस 5 और 7.5 माइनस 6, ठीक है। तो कितनी 7.5, अब घटा दो कितने बचेंगे 3.5, यहाँ कितने बचेंगे 2.5, यहाँ कितने बचेंगे 1.5, ठीक है। इनके गुणा कर लो, तो 7.5 गुणा कितने 3.5 गुणा 2.5 गुणा 1.5, दशमलव हटा दो, 1 2 3 कितने हो जाएंगे 1 2 3, कितने आएंगे 4, कैसे आएंगे 1 2 3, एक किसका 1 दशमलव हटाया, उसकी जगह 1 आ गया, एक तो इस 0 का आ गया, किसका है किसका किस 5 की, जैसे 1.2 है, ठीक है, तो दशमलव हटाया तो 1 आ गया, 1 अंक था 1 0 आ गया, है कि नहीं 1 2 3, तो कितने हो जाए 4। अब गुणा कर लो, इसका मान कितना आ रहा गुणा करके, निकाला कि नहीं, इसका तो आ गया 10 100 आ गया, इसका कितना आ गया 100, इसका गुणा कितना किया, अरे गुणा ही नहीं किया तुमने, तो करो गुणा, फिर आंसर कैसे निकालता हूँ, दशमलव में बताओ कितना आया गुणा 98.43, तो कोई बात नहीं 98.43 लिख दो, कोई बात नहीं, दशमलव तो यहाँ 0 हटा दिया, तो दशमलव हटा दिया, दशमलव हटाओगे तो भी 100 आ जाएगा, 98.43 करोगे, बात समझ में आई क्या। अब बस इसका वर्गमूल निकाल लो, ये आंसर, और क्या एरिया ही तो ज्ञात करना, तो हो गया। लिखो दूसरा क्वेश्चन, 98 43 75 बटे 100 हो गया आंसर। अगर बटे 100 नहीं करना है तो क्या करो, जितने दशमलव है गुणा करके 0 लगा दो, कितने हैं 1 2 3 4, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ दशमलव लगा दो, या फिर इतने ही बटे लिख दो, दशमलव लिखाओगे तो जो 100 नहीं लिखना है, फिर ऊपर दशमलव लगा दो। लिखो दूसरा क्वेश्चन, सही है, लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो, यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, तो यदि उसकी परिमाप 36 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी परिमाप 36 हो, यदि उसकी परिमाप 36, तो उस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, करो। चलो देखो, परिमाप दिया था हमने, नहीं भुजाओं का अनुपात दिया था कितना 1:2:3, तो भुजाएं कितनी मान सकते हैं x 2x और 3x, तो 3 2 5 और 1 1x + 2x + 3x, 3 2 5 और 1
6 6 एक्स बराबर कितना दिया गया परिमाप 36 काट दो। एक्स बराबर कितना आ गया 6 6 आ गया कि नहीं। तो एक भुजा कितनी हो गई 6, दूसरी भुजा 12, तीसरी भुजा 18। अब क्या ज्ञात करना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितनी होगा 6 + 12 + 18 बटे 2 कितने हो गए 12 6 18 दूनी 36 बटे 2 कितने आ गए 18। अब एरिया निकालना है। कौन सा रॉकेट साइंस था 18 18 माइनस 6 18 माइनस 12 18 माइनस 18 तो पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो सब 0 सॉल्व नहीं करने। क्यों नहीं होगा 0 इससे टकराएगा ये 0, फिर ये 0 इससे टकराएगा, फिर ये 0, तो जो 0 से टकराएगा तो वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर पूछता अर्ध परिमाप कितनी है तो कितना है 18 और एरिया 0। कर लिया। देखो दूसरा क्वेश्चन। यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जिन उनमें से एक सम नहीं विषमबाहु त्रिभुज है। उनमें से एक विषमबाहु त्रिभुज है तथा दूसरा समकोण त्रिभुज है। उनमें से एक विषमबाहु त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर हो, यदि समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर हो तथा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 512 किस में बोले सेंटीमीटर में कि मीटर में 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समकोण त्रिभुज की हाइट ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए। लंबी ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या फिर लंब ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या फिर लंब ज्ञात कीजिए। हमने क्या बोला, हमने बोला एक त्रिभुज है जो है विषमबाहु त्रिभुज। ये जो विषमबाहु त्रिभुज है ये एरिया में किसके बराबर है, समकोण त्रिभुज के बराबर है। एरिया में समकोण त्रिभुज के बराबर है। यदि इसका आधार 4 सेंटीमीटर है तो हमें ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, राइट। इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन लग गया पूरा क्वेश्चन। कर रहे हो देखो, हमने बोला प्रश्न अनुसार एरिया बराबर एरिया। तो विषमबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी, अभी पता चल जाएगा एस माइनस सी। इधर कितना हो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका मान तो मैं दिया गया, निकालना नहीं, कितना 512, कुछ करना ही नहीं था। 1/2 बेस कितना है 4, हाइट निकालना है। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से निपटा दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक, तो एच बराबर 256 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लग रहा था कठिन, क्वेश्चन था बिल्कुल सरल।
किसमें? पहले जो क्वेश्चन किया था कैसे कैसे बताना, फिर से बताना। एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया 0 है ना, क्षेत्रफल 0 आया, तो मतलब ट्रायंगल नहीं होगा। भुजाएं तो कुछ ना कुछ एरिया जरूर निकलना चाहिए। दो साइड के बराबर इक्वल, तीसरी साइड छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन गलत लग गया होगा, मतलब क्वेश्चन तो सही है। तो फिर क्या दिक्कत है? एरिया 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि मतलब अगर साइड है तो कुछ ना कुछ तो एरिया होना चाहिए, यही है ना। इसका मतलब है कि इन भुजाओं को लेकर के त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, ये आंसर होगा। चलो 0 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में 0 आंसर लिखा होगा तो 0 ही लगाना है। कारण क्या? 0 का अर्थ ये निकला, बोल बिल्कुल सही बोला तुम। 0 का मतलब होगा कि दी हुई 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात को लेकर कोई भी त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता, आंसर यही होगा। चलो ठीक है, ये वाला किया, आ गया सबका। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो इसी पे आधारित, फिर आगे बढ़ा। यदि दो त्रिभुजों का, पूरा यही क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो, उनमें एक समकोण तथा दूसरा विषमबाहु त्रिभुज हो, पूरा वही है, डैश डैश कर लो, आगे डैश डैश कर लो बस। यदि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 729 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, 729 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तथा समकोण त्रिभुज की हाइट 3 सेंटीमीटर हो, समकोण त्रिभुज की हाइट 3 सेंटीमीटर हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो क्वेश्चन है ये 729 है इसका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 729 है, और इसकी तो मैं हमने हाइट दे दी 3 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की। तो हमने पूछा कि समकोण त्रिभुज का एरिया बताओ, ठीक है, समकोण त्रिभुज का एरिया बताओ, निकला है। सिंपल है, थोड़ा ही बस लॉजिक लगाना आ जाए। थोड़ा लॉजिक लगा आ जाएगा। करो करो जल्दी, आ गया। देखो देखो देखो, उसमें कुछ था ही नहीं। कितना दिया हुआ प्रश्न अनुसार? विषमबाहु त्रिभुज का 500 729, एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट 729। इसमें तुम्हें क्या दिया गया? बेस निकालना है, हाइट दी गई कितनी है? 3। 3 से निपटा दो, कितने हो गए? 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिरका 9। अब 2 का गुणा कर देंगे, क्या निकाल आएगा? बी। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये निकल आया 20। अब समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 1/2। बेस कितना है? 486, हाइट कितनी है? 3। इसका मतलब जो खेत है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा तिकोना खेत है। एक साइड तो बहुत बड़ा है, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर में जुड़ रहा है, यानी कैसा होगा खेत? खेत एकदम ऐसा रहा होगा जाके, आ रहा समझ में? ये जो दिख रहा तुम्हें बेस, इसका कितना? 486, हाइट कितनी थी? 3, जाकर के उधर मिल रहा कोने में। तो कितना निकलेगा? 2 से निपटा दो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तीन 6/3, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 1, वहीं की वहीं पहुँच गया। पूछो क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में कह ही रहा है एरिया बराबर है तो वो तो निकलना ही था। इसका मतलब अगर लिखा हो तो क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एरिया बराबर है तो मैं क्या पूछेगा इसमें, बेस अकेला पूछेगा, क्योंकि एरिया तो बराबर ही। अगर पूछा तो भी क्या लगाना है 729 ही, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया बराबर। अब लिखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यूरिज फॉर्मूला समझ में आ गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा बताओ, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज बना लो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो अपने मन से। देखो समद्विबाहु त्रिभुज लिखो, आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ तक दिख रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कक्षा 10 में एक थ्योरी थी प्रमेय, ऐसा त्रिभुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। या ऐसी त्रिभुज जिसके सम्मुख कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं समान होती। दो प्रमेय थी, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं समान है तो सिद्ध कीजिए कि उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। दूसरी प्रमेय थी, यदि किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए सम्मुख भुजाएं समान होगी। तो ये दो प्रमेय दोबारा याद करो। इसका ए बी और सी, इसमें क्या है, ये भुजा कौन सी है, अगर स्मॉल ए है तो ये भी भुजा कौन सी होगी, स्मॉल ए होगी। बात समझ में आई कि नहीं। ये भुजा मान लो बी, बात समझ में आई। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा थीटा, क्योंकि यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। तो दो बात याद रखना, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती। तो इस त्रिभुज में अभी तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, कोण थीटा बराबर कोण थीटा। अगर थीटा 1 मानोगे तो ये थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 बराबर थीटा 2, क्योंकि थीटा आपस में बराबर है। अगर 1 2 करना है तो ठीक, नहीं तो थीटा अकेला लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी बराबर कितनी है ए, बात समझ में आई। और इसका बेस कितना है बी सी, क्या है बेस आधार कितना है बी। अगर यहाँ से एक लंब समद्विभाजक डाल दें या माध्य का डाल दें, ये 90 डिग्री पे कट करेगी। इसे मान लिया हमने डी, तो ये पूरा बी है तो ये कितना हो जाएगा b/2, ये कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा कि नहीं। तो पहले इतने का एरिया निकाल लो, इतने का एरिया निकले उसे डबल कर दो तो किसी का निकल आएगा, पूरी त्रिभुज का निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। लेकिन सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत होगी कि नहीं। तो हाइट के लिए क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री मार रहा तो कौन सा कोण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा कर्ण कौन सी हुई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ कर्ण कौन सी है इसमें, ए स्क्वायर 90 डिग्री के सामने की भुजा। लंब कौन सी है, नील कोण के सामने की भुजा। नील कोण कहाँ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक कोण कौन सा है, ये है एच, दूसरा कौन है बी है। तो ये एच और आधार कितना है b/, तो ये कितना हो गया ए इधर बुलाओ तो माइनस के हो जाएंगे, बी स्क्वायर 2 दूनी 4, इधर क्या बचा एच स्क्वायर। सभ्यता से लिख लो अब, एच स्क्वायर बराबर एलसीएम लिया कितना आया 4, 4 एकम
4, 4a² माइनस कितना, बी में भी स्क्वायर है, b², h का स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया, रूट में 4a² माइनस b² बटे 4। अब यहाँ से क्या होगा, 4a² माइनस b², नहीं कटेगा नहीं, अलग अलग है, बटे 2। ये 4 का वर्गमूल कितना, 2, लेकिन ऊपर नहीं कट सकता क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर ये होता तब कट जाता। अब हाइट निकल आई, हाइट कितनी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट होती है रूट में 4a² माइनस b² अपॉन 2। डायरेक्ट इतना याद रखना, इतना इसी बात। अब आपको पता है कि हाइट अगर a है तो एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है, अगर हम इस वाले एरिया के लाने अकेला लें, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अगर पूरे के लिए लेना तो पूरे के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि हाइट है हमारे पास, ठीक है। तो पूरे के लिए लोगे क्या होगा, b, हाइट कितनी है, रूट में 4a² माइनस b² बटे 2। तो क्या होगा, b कितना हो गया, b रूट में 4a² माइनस b² अपॉन 2, 2 जा। वैसा ये याद करो, कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, याद किया कि नहीं। समबाहु त्रिभुज में देखो क्षेत्रफल क्या था उसका, √3/4a², हाइट कितनी थी, √3/2 था, देख लो वैसा ही है। बात समझ में आई। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये तो हम पढ़ चुके, तो ये हटा देते हैं यहाँ से। इसमें कोई डाउट लग रहा क्या, तो मैं थ्योरी याद नहीं रखना, ये हमने कैसे सिद्ध किए, कैसे बनाया, इसका तुम्हारे जीवन में कोई मतलब नहीं। ये याद रखना स्टार की चीज़, अगर भूल जाओ तो इसका यूज है। बात समझ में आ रही है। ये तो कक्षा 10th होता तो हम कहते भाई रट मारो पूरा, जहाँ लिखते दिया है, जहाँ लिखते ज्ञात करना है, सिद्ध किया, रचना की, फलाने किया, ढमका, यहाँ हमने की रचना की नहीं, ऐसे डाला लमसम द्विभाजक। 10 में होते तो क्या कहते, शीर्ष ए से भुजा BC पर एक इस प्रकार लंब डाला कि 90 डिग्री हो। जो बकवास है ना, तो मन होता है ऐसा काम करने, है कि नहीं। लंब डाल दो चुपचाप, बकवास क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। तो आ रहा समझ में, हाइट भी निकल आई, एरिया भी निकल आया। अब लिखो क्वेश्चन। हाँ उतर, देखो क्वेश्चन क्या था, बोलना जरा। हाइट दी गई, हाइट कितनी दी गई तुम्हें, हाइट है 15 सेंटीमीटर, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्वेश्चन ये था, हाइट दी गई समद्विबाहु त्रिभुज की 15 सेंटीमीटर, बेस 10 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया ये लिखा है b/2 4a², लेकिन हमें हाइट दी गई है तो हम क्या करेंगे, इतना लगा देंगे। देखो ये तो हाइट है इतनी, तो क्या b/2 इंटू हाइट h, तो b का मान कितना है, बेस कितना है 10 बटे, तो हाइट कितनी है 15, 2 से निपटा दो, 15 पना 75 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। क्वेश्चन सरल ही है, लग रहा कठिन है। अगर सरल लग रहा तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो, 5 5 6, 2 भुजाएं समान होगी ना समद्विबाहु, यहाँ बना दे रहा हम। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो, तो उस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन।
ठीक है, देखो चलो बात नहीं करो। देखो हमें क्या निकालना है इसका, बेस एवं हाइट। तो हाइट निकालना और एरिया निकालना। बेस तो दिया ही गया, तो हाइट कितनी होती है? कौन पेन पकड़ जाती है, कहाँ गई वो? देखो हाइट कितनी होती है, कहाँ गई ये हाइट? √4a² माइनस p² अपॉन 2 4a। ए का मान कितना है? ए का मान है 5 और बी का मान कितना है? 6 का स्क्वायर बटे 2। 4 × 25 माइनस 36 बटे 2। तो कितने होगा? 25 चुको 100 माइनस 36 बराबर 64। 64 बटे 2 है कि नहीं? रूट में तो क्या होगा? 8 बटे 2 बराबर हाइट कितनी हो गई? 4। अब क्या निकालना है? एरिया बराबर क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। 1 बटे 2। बेस कितना है? बेस है 6 और हाइट कितनी निकाल रही? 4। 2 से निपटा दो। 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर तुम्हें इससे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मार रख दो डायरेक्ट, तो भी वही आएगा। बात समझ में आई? कैसे आएगा देख लो। इसका मान कितना है? 6। इसका मान कितना है? इसका मतलब पूरा वही है कि नहीं? कितना बचेगा लास्ट में? 64। नीचे कितने हैं? 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। 3 × ऊपर कितने बचे? 8 बटे 2। 2 चौकों 8 और 4 × 12। चाहे कान उल्टा पकड़ो चाहे सीधा पकड़ो, एरिया हमेशा बराबर ही होगा। ये लगा, ये फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ रही। हाइट निकाल लो तो एक ही फॉर्मूला सदाबहार हो रहा है। आ रहा समझ? 1 बटे 2 बेस इंटू। बात समझ में आई? अगर ये जिसने रटा वो ये लगा देगा, इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हाइट का मतलब क्या है? एरिया का मतलब बेस इंटू। बात समझ में आ गया कि नहीं? अगर बात समझ में आई तो लिखो क्वेश्चन। नहीं बोलो, नहीं फालतू। अरे क्यों बोल रहे हो यार? नहीं नहीं, जितने बजे का टाइम है, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसके कोणों का अनुपात में दिया गया है 2:3:4। 2:3:4। एक किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। पहला, सबसे बड़ा एवं छोटे का योग ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े एवं छोटे का अंतर ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन घर से करके ले आने। अगर नहीं आ रहा हो तो हिंट दे दे, बताओ। देख लो, उसने कर लिया। देखो कैसे करोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 4 3 7 और 2 9। 9 बराबर 180। तो 1 बराबर कितने हो गए? 20। तो पहला कोण कितना हो गया? 20 दूनी 40, दूसरा 20 3 60, 20 को 80 बड़ा वाला, 80 छोटा वाला, 40 से योग 120 से अंतर 40 से। हमें नहीं करता पूरे। लिखो दूसरा क्वेश्चन भी।